दोस्तों, प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडस्ट्री FIDC, मिस्टर राहुल सुदाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, राहुल सुदन, और एक पोजीशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सर ने बताया कि मैं एक जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। इसके साथ ही मैं एडिटर हूँ और मेरी टीम डायरेक्ट सेलिंग टुडे करके एक मैगजीन रन करती है जो हमारी इंडस्ट्री के बारे में बात करती है। अब हमारी इंडस्ट्री को मैगजीन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में थोड़ा सा एक मिनट लेके अगर आपको बताऊं तो करीबन 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 98-99 में इस इंडस्ट्री में आया था मैं। तो आने के बाद हमेशा एक चीज लगती थी कि हम लोगों को तो ये काम लगता है, पता नहीं यहाँ से बाहर जो लोग हैं वो इसको काम क्यों नहीं समझते। तो हमेशा ये एक चीज हमेशा दिमाग में रहती थी कि परसेप्शन या नजरिया जो चीज है ना, वो समझाना बड़ा मुश्किल है। अब जो लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते जाते हैं, वो पॉजिटिव होते चले जाते हैं। जो आपसे नहीं मिलते या जिनके जीवन में कोई और एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। तो उसी दौरान 2016 में जब सरकार ने हमारी हेल्प करी, इंडस्ट्री की गाइडलाइन निकाल के उन्होंने रास्ता दिखाया कि इस तरीके से आप काम करेंगे तो ये इंडस्ट्री एक लीगल इंडस्ट्री के रूप में काम कर सकती है। तो उसी टाइम हमने ये सोचा कि जब सरकार ने हमें रास्ता दिखाया तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। 2017 में हमने 2 छोटे कदम लिए। एक सबसे पहला किया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे बनाने का। अब ये डे क्या है? हमने सोचा एक डॉक्टर का डे होता है, एक इंजीनियर डे होता है, एक टीचर्स का डे होता है। एक हम डायरेक्ट सेलर्स का डे नहीं है जो हम सारे सबसे ज्यादा काम करते हैं, सुबह से शाम, रात, कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे। इनफैक्ट वो जो पिक्चर थी बॉर्डर शेयर पिक्चर थी जिसमें वो डायलॉग था ना, वो सुबह का खाना लाहौर में, दोपहर का अमृतसर में, शाम का दिल्ली में, फिर जमशेदपुर में। मुझे लगा वो डायलॉग से तो हम डायरेक्ट सेलर्स को देख के बनाया गया था। तो वो परसेप्शन को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमने एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे बनाया, जिस दिन सारे डायरेक्ट सेलर्स डे इकट्ठे होते हैं। ये 26 अक्टूबर को बनाया जाता है। दूसरा, हमने ये मैगजीन लॉन्च की। अब जब मैगजीन लॉन्च की तो तब सबने समझाया कि यार ये ऑनलाइन का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, यहाँ बोलने से पहले चीजें ऑनलाइन चली जाती है, फेसबुक पे चले जाते हैं, कौन पढ़ेगा। तो तब हमारी जो टीम थी, हमने एक सोच थी, हमने कहा देखो सबसे पहले क्या है कि हमारे जो इंडस्ट्री है उसके साथ हर स्टेट में मिलके करीबन 700-750 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। उन लोगों को हमारी इंडस्ट्री समझ में आना बहुत जरूरी है। हम लोगों को तो पता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन जिसने ये देखना है कि इस इंडस्ट्री को किस रूल की रिक्वायरमेंट है, किस लॉ की रिक्वायरमेंट है, उनको भी इंडस्ट्री समझ में आना जरूरी है। अब वो लोग जो हैं ऑनलाइन कम रिसर्च करते हैं, प्रिंट में होता है तो ज्यादा है। और दूसरा शायद एक पुरानी भावना थी कि हिंदुस्तान में शायद आदमी ने लिखे को भगवान कहते हैं, वो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, अखबारों में पढ़ा है। तो हमने कहा कि हम ये लिखेंगे और लिख के सरकार के साथ जुड़े पॉलिसी मेकर्स के साथ, रेगुलेटर्स के साथ मिलके आगे कैसे काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। सरकार ने आगे सपोर्ट किया। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल मान्यता प्राप्त हुई। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किए गए। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री को कैसे आगे चलना है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स निकाले। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको काम करना है, क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी है एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए कंपनी ओनर आपके मार्केट में कस्टमर के प्रति, डायरेक्ट सेलर के प्रति, कंपनी के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। इसके बारे में सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकार ने उन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया है, ऑथराइज किया है मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के लिए कि अब कोई भी कंपनी को जिस स्टेट में काम करना है तो उन
उनको स्टेट में उस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कंप्लाई करना है। कुछ स्टेट्स ने उसमें आगे काम करना शुरू कर दिया, जैसे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस स्टेप को आगे लेके गए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करीबन 1.5 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष में सभी स्टेट्स इस बिजनेस को पहचान जाएंगी, इसका जो फ्यूचर है वो पहचान जाएंगी। कि आने वाली जो जनरेशन है ना, जैसे जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की तो मेरे फादर साहब ने ये बोला कि क्या इसको एज अ करियर लिया जा सकता है। तो दिस इज 1999 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे पास आंसर नहीं था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा बेटा मुझसे ये पूछे कि डैडी क्या डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर लिया जा सकता है, तो मैं कह सकता हूँ 100% लिया जा सकता है। पिछले कुल 3-4 साल के अगर आप डेटा को देखेंगे, कोविड के बाद ये जो स्पेसिफिक डेटा की बात देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इकोनॉमी में किन सब सेक्टर्स होते हैं। आपका रिटेल होता है, मॉडर्न ट्रेड होता है, जनरल ट्रेड होता है, ऑटोमोबाइल्स होता है, सर्विस, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर एक सेक्टर होता है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में डायरेक्ट सेलिंग का नाम है। यानी कि आज अगर आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम लोग एक पिवटल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फर्क ये है कि ये हमें एहसास करना है अपने आप में कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और ये हमें सरकार को एहसास दिलाना है। इस उम्मीद के साथ कि जब अगली बार आपका कोई एनिवर्सरी इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, तो मैं टूना सर से और आपकी मैनेजमेंट कुटी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जरूर बुलाना। वैसे मुझे लगता है कि जिस स्पीड में वेदिलिक सर काम कर रहा है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही आपके इवेंट इंडिया से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप इंडिया से बाहर इवेंट करें तो तब बुलाना मत भूलना कि ये तो दिल्ली 100%। क्योंकि अभी मैं टूना सर के साथ बैठ के बात ही कर रहा था, मुझे आपका एक प्रोडक्ट बड़ा पसंद आया, व्हाइट टी। मैंने कहा सर ये प्रोडक्ट तो मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आज आपके साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अचीवर्स मीट प्रोग्राम कहते हैं। ये स्टेज आज अचीवर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत की, और उन लोगों से आपका परिचय होना, उनको जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ, इस विश्वास के साथ कि अगली एनिवर्सरी में टूना सर मुझे जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच सर।